कल हमने पढ़ा था कि अपने पास मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होता है और उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया था, पीरियोडिक टेबल बनाना स्टार्ट किया था। ठीक है, तो मैं कल वाला थोड़ा रिपीट कर देती हूँ, फिर उसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, कल हमने क्या किया था, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किया था। अपने पास क्या था, एक मोजले नाम का साइंटिस्ट था। उन्होंने क्या किया, एक्सरे की फ्रीक्वेंसी को फॉल करवाया था एटम्स के ऊपर। ठीक, और फिर उन्होंने यहाँ से फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के बीच का रिलेशन देखा था। उन्होंने क्या बताया कि अपने पास जो एक्सरे की फ्रीक्वेंसी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। तो यहीं से मोजले ने क्या बताया कि जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होगी किसी भी एलिमेंट की, वो एटॉमिक वेट का फंक्शन ना होगी, किसका फंक्शन होगी, एटॉमिक नंबर का। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे उन्होंने क्या दिया था, एक लॉ दिया था जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बोलते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। कि किसी भी एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो क्या होती है, पीरियोडिक फंक्शन होती है किसका, एटॉमिक नंबर का। ठीक है, जो हमें मेंडलीफ ने जो पहले बताया था, वो बताया था कि एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एटॉमिक वेट का पीरियोडिक फंक्शन होती है। लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आया, इसमें ये बताया गया है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। अब इसी एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अपने पास क्या की गई है, नई पीरियोडिक टेबल तैयार की गई है, जो हम एट प्रेजेंट यूज कर रहे हैं। इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इस पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने वर्टिकल कॉलम है, 18, और कितनी हॉरिजॉन्टल रो है, 7। वर्टिकल कॉलम को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप, और हॉरिजॉन्टल रो को हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स। ठीक, अब फिर इसके बाद हमने देखा था कि इस पीरियोडिक टेबल के अंदर जो पीरियोडिसिटी शो हो रही है ना, कि बार बार एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी को रिपीट कर रहे हैं, वो किस वजह से हो रही है, पीरियोडिसिटी का क्या कारण था। तो इसका रीजन हमने देखा था कि एलिमेंट क्या करते हैं, एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपनी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिपीट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बार बार रिपीट होना ही क्या है, पीरियोडिसिटी का कारण है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, ये देखा था हमने। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या देखते थे, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं डिफरेंट ऑर्बिटल्स के अंदर। ठीक है, उनकी एनर्जी के अकॉर्डिंग। फिर अपने पास ऑर्बिटल कौन कौन से थे, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f। फिर हमने इनका एनर्जी ऑर्डर देखा था कि सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं 1s में, फिर 2s में, 2s के बाद 2p 3s 3p 4s 3d 4p। इस तरह से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक, फिर इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हमने देखा कि अपने पास कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, बार बार सेम आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहे हैं हर एक एलिमेंट। जैसे देखो, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में एस ऑर्बिटल के एस सब शेल के अंदर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली लिथियम में भी क्या है, एस ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से सोडियम में भी क्या है, सोडियम में भी क्या है, एस ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये सारे के सारे एलिमेंट कहाँ रखे जाएंगे, एक ग्रुप के अंदर रखे जाएंगे। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे अपना फर्स्ट ग्रुप क्या होता है, देखो फर्स्ट ग्रुप हमने कल स्टडी किया था जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल्स बोलते हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं इसमें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। ठीक, और इन सबको हम क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल बोलते हैं। ये अपने एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके एस सब शेल के अंदर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होता है, एस सब शेल में। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, एस ब्लॉक एलिमेंट बोला जाता है। फिर हमने इनकी ट्रिक की थी याद करने की, वो ट्रिक थी हेलिना की रब से फरियाद। आप इस ट्रिक से इस ग्रुप को याद कर सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद हमने जो नेक्स्ट जो ग्रुप देखा था, अपने पास था सेकेंड ग्रुप। सेकेंड ग्रुप में हमने क्या देखा था, अपने पास बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, हमने इनको देखा था। अभी देखो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडोन, ये थे। इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हम कैसे लिखते थे,
देखिए स्टूडेंट, आज जो हमें पढ़ना है वो है अपना ग्रुप नंबर 14। ठीक है, ग्रुप नंबर 14 में अपने कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। देखिए सबसे पहले अपने पास जो आता है कार्बन। कार्बन के बाद कौन आता है, सिलिकॉन। सिलिकॉन के बाद कौन आता है, जर्मेनियम। जर्मेनियम के बाद आता है अपने पास टीन। और टीन के बाद क्या होता है, लेड, पी। इसको टीन, एसएन को हम टीन बोलते हैं, पीबी को हम लेड बोलते हैं, ध्यान रखना। अब देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। ठीक है, ये सबको पता होगा, हम 20 तक तो याद ही रखते हैं। अभी कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 6। आगे हम कैसे निकाल सकते हैं, मैजिक नंबर का यूज करके, जो मैंने कल आपको बताए थे। हम पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए मैजिक नंबर क्या यूज करते हैं, 8, 18, 18, 32, ये यूज करते हैं। हम क्या करेंगे, 6 में 8 ऐड करवाएंगे। जब 6 में आप 8 ऐड कर दोगे कितना आएगा, 14। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना आ जाएगा, 14। जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर कितना आएगा, आप क्या करोगे, 14 में 18 ऐड करवा दोगे। 18 और 14 कितने हो जाएंगे, 32। जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 32। टीन का एटॉमिक नंबर हम कैसे निकालेंगे, 32 में क्या ऐड करवाओ आप, 18 ऐड करवा दो। 18 के बाद फिर एक और 18। ठीक है, कितना आ जाएगा अपने पास, 50। टीन का जो अपने पास आएगा एटॉमिक नंबर वो कितना होगा, 50। नेक्स्ट लेड का आप कैसे निकाल सकते हो, 50 में आप क्या ऐड कराओगे, 32। 50 और 32 कितना हो जाएगा, 82। ये अपने पास क्या आ गए, ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट्स और उनके एटॉमिक नंबर आ गए। अब देखते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं अभी। तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, देखो सबसे पहले क्या करते हैं, 1s को फिल करेंगे, 1s2, फिर 2s2, 2p2। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है अपने पास, 2p2 है। और कार्बन कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, सेकंड से। देखो जिस पीरियड से बिलोंग कर रहा है उसी के अक्रॉस पी सब शेल में क्या हुए हैं, इलेक्ट्रॉन फिल हुए हैं। इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिटरमाइन कर सकते हो भाई। सिलिकॉन की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 3p2। जर्मेनियम की क्या हो जाएगी, 4p2। टीन की क्या हो जाएगी, 5p2। एंड लेड की क्या हो जाएगी, 6p2। ये क्या है, इन एलिमेंट्स की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी अपने पास, ग्रुप नंबर 14 की, एन, पी, और पी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पर जो एन होगा, एन अपना 2 से लेकर के 7 तक क्या करता है, वेरी करता है। ओके, अब इसको क्या याद करने के लिए आप क्या ट्रिक देखोगे, देखो ट्रिक। कार्बन के लिए हम क्या कहें, लिखेंगे कहे। कार्बन के लिए कहे, एस आई से सीता, कहे सीता। जी ई से जी, कहे सीता जी। एस एन से सुने, पी बी से प्रभु, कहे सीता जी सुने प्रभु। आप इस ट्रिक से इन एलिमेंट्स को याद कर सकते हो। ठीक है, और ग्रुप नंबर 14 को हम किस नाम से जानते हैं, तो देखिए इसका फर्स्ट मेंबर क्या है, कार्बन। तो हम ग्रुप नंबर 14 को कार्बन फैमिली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कार्बन फैमिली। ठीक है, अब इसके बाद अपने पास कौन सा ग्रुप आता है, ग्रुप नंबर 15। ग्रुप नंबर 15 में अपने पास कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, नाइट्रोजन से स्टार्ट होता है ये, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। ये अपने पास एलिमेंट होते हैं ग्रुप नंबर 15 के। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। फॉस्फोरस का आप कैसे निकालोगे, 7 में क्या ऐड करें हम, 8 ऐड कर दे, कितना आ जाएगा, 50। आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर कैसे निकालोगे, 8 के बाद हम क्या ऐड करते हैं, 18। 18 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 33। एंटीमनी का आप कैसे निकालोगे, 33 के अंदर फिर से आप क्या ऐड करवा दो, 18 ऐड करवा दो, यही नंबर है अपने पास। 33 में जब आप 18 ऐड कराओगे तो कितना आ जाएगा, 51। बिस्मिथ का कैसे निकालेंगे, 51 में हम क्या ऐड करवाएंगे, 32 ऐड करवाएंगे, तो कितना आ जाएगा अपने पास, 83। 83 क्या है, बिस्मिथ का एटॉमिक नंबर है।
अब नेक्स्ट देखिए, एटॉमिक नंबर के बाद हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, तो नाइट्रोजन की लिखो, नाइट्रोजन की क्या होती है अपने पास 1s2 2s2 2p3, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2p3। इसी तरह से सारे सेम ग्रुप के एलिमेंट है तो इन सब की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, सिमिलर। फॉस्फोरस की क्या आएगी अपने पास 3p3, आर्सेनिक की क्या आ जाएगी p43, सॉरी 4p3, एंटीमनी की क्या आएगी 5p3, और बिस्मिथ की क्या आ जाएगी 6p3। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इनकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी Np3। यहाँ p शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ n जो होगा अपना 2 से लेकर के 7 तक होगा, ठीक है, ध्यान रखना भाई। और इनको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं भी। कौन से फैमिली होती है ये, नाइट्रोजन फैमिली, क्योंकि इसका फर्स्ट मेंबर क्या है, नाइट्रोजन है। और इनको हम क्या बोलते हैं, निक्टोजन के नाम से भी जाना जाता है ये, निक्टोजन, निक्टोजन्स, इन सबको निक्टोजन्स बोलते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ को, ठीक है। अब इनको याद करने के लिए हम क्या ट्रिक देखेंगे, तो ट्रिक देखिए भी, बहुत मज़ेदार ट्रिक है इसकी। एन से क्या है, नेपाल, एन से क्या कर लेंगे, नेपाल। पी से क्या है, पाकिस्तान, पी से क्या होगा, पाकिस्तान। ए एस से क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। एस बी से क्या होगा, सब। और बी आई से क्या होगा, भिखारी। ऐसा एक्चुअल में है नहीं शायद, बस ट्रिक के नाम पे है, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब, भिखारी। नेपाल से एन, पाकिस्तान से पी, ऑस्ट्रेलिया से एस, एस सब से एस बी, और भिखारी से बी आई। इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो इस ग्रुप को, ठीक है। अब ग्रुप नंबर 15 के बाद अपने पास जो ग्रुप आता है वो कौन सा है, 16 ग्रुप। देखिए ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 16 में अपने कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, सबसे पहले आता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद आएगा सल्फर, सल्फर के बाद आता है सेलेनियम, सेलेनियम के बाद आएगा टोल्ड्रियम, उसके बाद आएगा पोलोनियम। ये अपने पास क्या होते हैं, ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट्स होते हैं। अब इनका एटॉमिक नंबर लिखते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8 होता है भाई। कितना होता है एटॉमिक नंबर, 8 ऑक्सीजन का। अब हम सल्फर का कैसे लिखेंगे, वही मैजिक नंबर 8, 18, 18, 32। इनको ध्यान रखो, 8 में क्या ऐड करवा देंगे हम, 8 ऐड करवा देंगे, कितना आ गया 16, 16 क्या है सल्फर का एटॉमिक नंबर। सेलेनियम का क्या आ जाएगा, 16 में क्या ऐड करवा दे, 18 ऐड करवा दे, कितना आ जाएगा भी 34। टोल्ड्रियम का क्या आएगा, 34 में हम क्या ऐड करवाएंगे, 18 ऐड करवाएंगे, ठीक है। 34 में जब 18 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 52। नेक्स्ट पोलोनियम, इसमें क्या करेंगे हम 32 ऐड करवा देंगे, अपने पास पोलोनियम का कितना आ जाएगा एटॉमिक नंबर 84। इस सेशन में क्या कर लिए, सबके एटॉमिक नंबर लिख लिए। अब नेक्स्ट जो है अपना क्या काम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का, कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है वो लिख लो, 1s2 2s2 2p4। देखो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, पी सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से हम सल्फर की लिख देंगे 3p4, सिलीनियम की लिख देंगे 4p4, टोल्ड्रियम की लिख देंगे 5p4, और पोलोनियम की लिख देंगे 6p4। ये क्या आ गया अपने पास, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई। जनरलाइज कर सकते हो आप इसको, क्या आ जाएगा Np4, जहाँ पर N क्या है अपना 2 से 7 तक कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोलते हैं हम, इनको कैलोजेंस बोलते हैं भाई। ये जो अपना ग्रुप नंबर 16 है इनको हम क्या बोलते हैं, कैलोजेंस। और ऑक्सीजन फैमिली भी बोला जाता है, क्योंकि फर्स्ट मेंबर क्या है यहाँ ऑक्सीजन है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं। अब इसको आप याद कैसे रखोगे, इसके लिए क्या ट्रिक है, तो वो ट्रिक देखिए याद करने के लिए। ओ से क्या है, ओल्ड, एस से क्या है, स्टाइल, एस ए से ओल्ड स्टाइल से, टी ई पी ओ को मिला के टीपो,
टीपो मतलब लिखो, ओल्ड स्टाइल से टीपो। आप इससे क्या कर सकते हो, इन एलिमेंट्स को याद रख सकते हो अभी। ओल्ड से ओ ऑक्सीजन, स्टाइल से सल्फर, से एसई सिलीनियम, टी टीपो में दो अक्षर है अभी, TePO टुलरियम और पोलोनियम। आप इनसे याद कर सकते हो भी इन एलिमेंट्स को। ओके, अब नेक्स्ट जो अपना ग्रुप आता है दैट इज ग्रुप नंबर 17। ग्रुप नंबर 17 देखिए क्या है, ठीक है, जो हम मोस्ट ऑफ यूज करते हैं इनको हेलोजेंस बोलते हैं भी। ग्रुप नंबर 17 को क्या बोलते हैं, हेलोजेंस बोला जाता है, ठीक है। हेलोजेंस कौन कौन से होते हैं देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाइन, AT, ठीक है। इस तरह से इनको रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9। क्लोरीन का कैसे निकालोगे, 9 में क्या ऐड करवा देंगे हम, 8 ऐड करवा देंगे, कितना आ जाएगा 17। 17 क्या है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर आप कैसे निकालोगे, 18 ऐड करवा दो, ब्रोमीन का कितना आ जाएगा एटॉमिक नंबर 35। आयोडीन का कैसे निकालोगे, फिर से 18 ऐड करवा दो, 35 में जब आप 18 ऐड करोगे कितना आएगा 53। एस्टाइन का कैसे निकालेंगे, 53 में आप क्या ऐड करवाओ 32, कितना आ जाएगा 85। ये क्या हो गया अपने एटॉमिक नंबर। अब हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, तो देखो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी अपने पास, 1s2 2s2 2p5। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आई 2p5। इसी तरह से हम क्या लिख सकते हैं, क्लोरीन की क्या आएगी 3p5। ब्रोमीन की क्या होगी 4p5। आयोडीन की क्या होगी 5p5। और लास्ट एलिमेंट की क्या होगी 6p5। इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, इनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। अब जनरलाइज कर कर अगर मैं लिखूं इनको, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी Np5 की। हेलोजेंस के p सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जहां पर n है वो 2 से लेकर के 7 तक क्या करेगा, वेरी करेगा। अब इनको याद करने की ट्रिक क्या होगी, कैसे हम इनको याद करेंगे, तो वो ट्रिक देखिए। वैसे तो ये जनरली याद हो ही जाते हैं हमें, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, लेकिन फिर भी ट्रिक देख लीजिए कैसे याद करेंगे। फ्लोरीन से क्या है फिर, Cl से क्या है कल, Br से क्या आएगा बाहर, I से क्या आएगा आई, और At से क्या आएगा आंटी। फिर कल बाहर आई अंटी, ठीक है। फिर से क्या है फ्लोरीन, कल से क्या है क्लोरीन, बाहर से क्या है ब्रोमीन, आई से क्या है आयोडीन, लास्ट एलिमेंट अपना एटी एस्टाइन, ठीक है। इस तरह से आप क्या करोगे, ग्रुप नंबर 17 को याद कर सकते हो। और ग्रुप नंबर 17 को हम क्या बोलते हैं, हेलोजेंस बोलते हैं भाई, क्या बोला जाता है इनको, हेलोजेंस। अब अपना लास्ट ग्रुप, ग्रुप नंबर 18। ग्रुप नंबर 18 को हम कैसे याद करेंगे, तो ये देखिए ग्रुप नंबर 18। ग्रुप नंबर 18 को हम क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस, या बोलते हैं इनको इनर्ट गैसेस। इनको नोबल गैस या इनर्ट गैस क्यों बोला जाता है, देखो नोबल गैस इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बिल्कुल एक्टिव, मतलब एक्टिवनेस शो नहीं करते, ये किसी के साथ रिएक्शन शो नहीं करते, ये स्टेबल अपने पास एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस बोलते हैं। किसी के साथ रिएक्शन शो नहीं करते, इसलिए इनको इनर्ट गैसेस बोला जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनका जो आउटर मोस्ट शेल होता है वो क्या होता है, कंप्लीट फिल होता है भी। आउटर मोस्ट शेल के अंदर क्या होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं भी। फुल्ली फिल्ड होने की वजह से ये कोई रिएक्शन शो नहीं करता, बहुत कम रिएक्शन शो करता है। इसी वजह से इन एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है, इनर्ट गैसेस या फिर नोबल गैसेस। अब देखिए कौन कौन से एलिमेंट है अपने ग्रुप नंबर 18 के अंदर। फर्स्ट एलिमेंट है हीलियम, हीलियम के बाद है नियोन, नियोन के बाद है आर्गन, आर्गन के बाद है क्रिप्टन, क्रिप्टन के बाद है जिनोन, जिनोन के बाद है रेडोन। ये अपने क्या है, नोबल गैसेस एलिमेंट है। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2। अब आप नोबल गैसेस के लिए जो मैजिक नंबर यूज करेंगे वो क्या होंगे अपने 8 8 18 18 32। इन नंबर्स का यूज करके क्या करोगे आप, इनके एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करोगे।
तो देखो 2 में क्या ऐड करवा दे, हम 8 ऐड करवा दे, कितना आ गया 10। 10 क्या है, नियॉन का एटॉमिक नंबर। ऑर्गन का कैसे निकालोगे आप, फिर 8 ऐड करवा दो, देखो 8 है यहाँ, 10 और 8 कितना हो जाएगा 18। क्रिप्टन का कैसे निकालेंगे, 18 ऐड करवा दो, 18 और 18 कितने होते हैं 36, कितना एटॉमिक नंबर आ गया 36। जिनोन का कैसे निकालेंगे, 36 में क्या ऐड करवा दो आप, 18 ऐड करवा दो, 36 और 18 54। जिनोन का एटॉमिक नंबर कितना आ गया 54। रेडोन का कैसे निकालेंगे, 54 में आप क्या ऐड करवा दो 32, कितना आ जाएगा एटॉमिक नंबर 86। ये क्या है, अपने नोबल गैसेस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर है। अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए क्या होगी। हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 होती है अभी। इसमें s ऑर्बिटल के अंदर क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अभी, ठीक है। नेक्स्ट नियोन की क्या है, इससे अलग अभी डिफरेंट होगी नियोन की। देखो नियोन की लिखते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ 10, 1s2, 2s2, 2p6। पी सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ऑर्गन के अंदर फिर इसी तरह से देखो 2p6 है, नेक्स्ट हम लिख सकते हैं 3p6। क्रिप्टन की क्या आएगी 4p6, जिनोन की क्या आएगी 5p6 और रेडोन की क्या आ जाएगी 6p6। यहाँ देखो मैंने आपको बताया था कि एस जो अपने पास सब शेल होती है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पी सब शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं। तो यहाँ पर देखो ये पी सब शेल एस सब शेल ये क्या है, फुल्ली फिल्ड है ना। इसी वजह से इनको क्या किया गया है, एक ग्रुप के अंदर रखा गया है। आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि हीलियम के अंदर तो एस ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिल है, नियोन से लेकर के रेडोन तक पी सब शेल में इलेक्ट्रॉन फिल है, फिर भी इनको एक ग्रुप में क्यों रखा गया, क्योंकि ये दोनों किस वे में सिमिलर है, क्योंकि ये दोनों क्या है, नोबल गैसेज है भी। हीलियम का जो आउटर मोस्ट शेल है वो भी क्या है, फुल्ली फिल्ड है इन सब की तरह। तो इसीलिए हम हीलियम को क्या करते हैं, इन सब के साथ स्टडी करते हैं, ठीक है। इनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम नहीं है, लेकिन इनका आउटर मोस्ट शेल जो है वो क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है, इसलिए इनको एक साथ रखा जाता है, ठीक। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो क्या शो करेंगे ये Np6, मतलब p ऑर्बिटल इनका क्या होता है, फुल्ली फिल्ड होता है। यहाँ n जो है वो कहाँ से आएगा, देखो 2 से स्टार्ट हो रहा है अपने पास, फर्स्ट में तो क्या है 1s2 है, तो हम n कहाँ से कहाँ लिखेंगे, 2 से लेकर के 6 तक, 2 से 7 तक, 7 पीरियड होते हैं ना अपने पास, ये हो जाएगा भाई। इसको याद करने की क्या ट्रिक है, कैसे याद करेंगे हम इन एलिमेंट्स को, तो देखो ट्रिक, He से क्या लिखोगे, हीना, नाम है एक लड़की का हीना। NE से नीना, नीना भी एक नाम है, हीना नीना। AR और लिख दोगे आप इनको, हीना नीना और। KR से करिश्मा, हीना नीना और करिश्मा। XE से जी, XE से जी, हीना नीना और करिश्मा जी। RN से रानी, ठीक है। इस ट्रिक से आप क्या कर सकते हो, इन एलिमेंट्स को याद कर सकते हो भी, हीना नीना और करिश्मा जी रानी, ठीक है। तो ये अपने क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट है। कहाँ से कहाँ तक थे, 13 ग्रुप से लेकर के 18 ग्रुप तक के जो हमने एलिमेंट देखे, वहाँ क्या हो रहा था, P1 से लेकर के P6 तक इलेक्ट्रॉन फिल हुए हैं, मतलब p ऑर्बिटल के अंदर ही क्या हुए हैं, इलेक्ट्रॉन फिल हुए हैं। इसलिए इन ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोला जाता है इनको, पी ब्लॉक एलिमेंट बोला जाता है। अब इनके बाद जो हमें नेक्स्ट स्टडी करना है वो अपने कौन से टाइप आएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट। कौन से एलिमेंट आएंगे भी, डी ब्लॉक एलिमेंट आएंगे। देखो जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उनके अंदर देखो किसको कहेंगे हम डी ब्लॉक एलिमेंट, जहां लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कहाँ फिल होगा, डी सब शेल के अंदर फिल होगा भी। कहाँ फिल होगा, डी सब शेल के अंदर। लास्ट इलेक्ट्रॉन जब डी सब शेल के अंदर फिल होता है तो हम उन एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट को हम ग्रुप वाइज स्टडी नहीं करते, इनको हम एक सीरीज में स्टडी करते हैं अभी। अपने पास डी ब्लॉक एलिमेंट की जो मेन जो है अपने पास कितनी सीरीज है, 3, हम 3 सीरीज पढ़ते हैं इनको, ठीक है। और इन सीरीज के जो नाम रखे गए हैं ऑर्बिटल्स के अकॉर्डिंग ही रख दिए जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं अभी, ठीक है। सबसे पहले जो अपनी सीरीज होती है वो कौन सी है, 3D सीरीज, जहां 3D ऑर्बिटल के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। सेकंड जो होगी अपने पास वो कौन सी सीरीज होगी, 4D सीरीज होगी।
और थर्ड जो सीरीज है वो कौन सी अपने पास 5D सीरीज होगी इस तरह से। ठीक है, तो अभी हम पहली सीरीज स्टडी करते हैं 3D सीरीज क्या होती है। देखो ये जो 3D सीरीज है ये अपनी कौन से पीरियड में होती है, फोर्थ पीरियड के अंदर होती है। ठीक है, कौन से पीरियड में होगी ये, फोर्थ पीरियड के अंदर। और ग्रुप नंबर क्या होंगे डी ब्लॉक एलिमेंट के, ग्रुप नंबर 3 से लेकर के 12 तक, 3 से 12 तक जो अपने पास एलिमेंट होते हैं ना, 3 से 12 ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, अपने डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। तो देखिए मैं 3D सीरीज लिख रही हूँ जो फोर्थ पीरियड से बिलोंग करती है, क्या है, स्कैटियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ये क्या है, अपनी 3D सीरीज है। 10 एलिमेंट है भाई, स्कैटियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ, देखो 3 से लेकर के 12 ग्रुप में होती है भी, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये जो 3D सीरीज है अपनी फोर्थ पीरियड से बिलोंग करती है और 3 से लेकर के 12 ग्रुप के अंदर होती है। ठीक है, अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, तो देखो स्कैटियम से पहले जो अपने पास आता है ना, स्कैटियम का एटॉमिक नंबर होता है 21। इससे पहले कौन होता है अपने पास, कैल्शियम होता है जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 20। ठीक है, कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं एक बार को। देखो कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। यहाँ 4s तक, s के अंदर क्या हो चुके हैं, इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं कंप्लीट। अब 4s के बाद कौन सा ऑर्बिटल आएगा अपने पास फिल होने के लिए, 3d आएगा। अब कैल्शियम के बाद स्कैटियम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग होगी वो कौन से ऑर्बिटल के अंदर होना स्टार्ट हो जाएगी, 3d ऑर्बिटल के अंदर होना स्टार्ट हो जाएगी भी। तो स्कैटियम की जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या होगी, 3d1, 4s2, इस तरह से होगी भी। देखो एक बात समझ लो यहाँ से कि जो 4s ऑर्बिटल है वो 3d से पहले तो फिल होता है, लेकिन लिखते टाइम हमें क्या करना है, 4s को बाद में शो करना है। 3d को पहले लिखेंगे और 4s को बाद में लिखेंगे। कभी ऐसे मत लिख देना स्कैटियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि हमने ऐसे लिख दिया 4s2 और 3d1, कि 3d को बाद में शो किया 4s को पहले, नहीं, हमें क्या लिखना है इसको, 3d1, 4s2, इस तरह से लिखेंगे भी। टाइटेनियम की क्या आ जाएगी, 3d2, 4s2, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, d2 होगी। वेनेडियम की क्या आ जाएगी, d3, 3d3, 4s2। क्रोमियम की क्या आ जाएगी, 3d4, 5s2, ऐसा ही करोगे, 3d4, 4s2, ये होगी ना। लेकिन ये क्या है, अपनी रोंग है भी। क्रोमियम के अंदर क्या आता है, एक्सेप्शन आता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं होती। हम सोचते यही है कि स्कैटियम के अंदर D1 है, टाइटेनियम में D2 होगा, वेनेडियम में D3 होगा, क्रोमियम में D4 होगा, लेकिन ये रोंग होता है भी। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, स्टार लगा लो, ये क्या है, एक्सेप्शन होता है। और पेपर में पूछा जाता है हर बार, क्रोमियम और कॉपर, ये दो एक्सेप्शनल केसेस है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको जरूर आनी चाहिए कि क्या होगी। तो देखो क्रोमियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 3d4, 4s2 ना होके क्या होती है, 3d5, 4s1, ये होती है। ये एक्सेप्शनल केस है। ऐसा क्यों है, देखो जो अपने पास डी शेल होती है ना, डी, उसके अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं भाई, 1, 2, 3, 4, 5। अब अगर डी के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो एक ऑर्बिटल क्या रह जाता है, वैकेंट। ये क्या करने के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, मतलब हाफ फील्ड बनने के लिए एस का जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको अपने अंदर ले लेता है भी, और ये खुद क्या बन जाता है, 3d5, और 4s को क्या बना देता है, 4s1। ये क्या है, क्रोमियम एक्सेप्शनल केस है, ध्यान रखना इसको। अब मैग्नीज में क्या होगा, यहाँ 3d5 रहेगा, 4s2 हो जाएगा अपने पास। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आयरन। आयरन के अंदर क्या आएगा, डी के अंदर ही इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे, 3d6, 4s2। कोबाल्ट में क्या होगा, 3d7, 4s2। निकल में क्या होगा, 3d8, 4s2।
कॉपर में क्या होगा, फिर से एक्सेप्शन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा तो यहाँ आ जाएगा 3d10 और s ऑर्बिटल में हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन। ये क्या होता है अपने पास, एक्सेप्शन होता है, इसको ध्यान रखना भी। 3d10 4s1। जिंक में क्या हो जाएगा, 3d10 4s2। ये क्या होता है अपने पास, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल होता है इसके अंदर, डी कंप्लीटली फिल हो जाता है जिंक के अंदर। ये अपने पास कौन सी सीरीज है, 3D सीरीज है। स्कैटियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर एंड जिंक। ये क्या है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और जो मेन आपको ध्यान रखना है वो क्रोमियम और कॉपर के लिए ध्यान रखना है भाई, ये क्या होती है अपनी, एक्सेप्शनल होती है। ठीक है, अब इनको याद करने की क्या ट्रिक है, आप कैसे याद रखोगे इनको, तो ट्रिक देखिए भी कैसे याद रखते हैं 3D सीरीज को। तो कौन कौन से एलिमेंट थे अपने पास, स्कैटियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर एंड जिंक। तो ये देखो इससे एक नाम बन जाएगा भी, SC और TI को मिला दो क्या बन गया, ये शक्ति। VCRMN को मिला दो, विक्रम, शक्ति, विक्रम। ये क्या बन गया, फीको। और ये क्या बन गया, निकुंज। आप इसको डायरेक्ट याद कर सकते हो, कोई ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है। शक्ति, विक्रम, फीको, निकुंज, लिख सकते हो आप इसको इस तरह से, शक्ति, विक्रम, फीको, निकुंज। आई होप आप कर लोगे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट जो अपने पास जो सीरीज आती है वो कौन सी है, 4D सीरीज। 4D सीरीज। अब ये इतनी ज़्यादा, अपना जो +1 क्लास है ना इसके अंदर 4D सीरीज हम इतनी स्टडी करते हैं। अपने पास जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट थे S ब्लॉक, P ब्लॉक और एक ये सीरीज, हम इतनी स्टडी करते हैं। अब नेक्स्ट आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस मैं आपको सीधा बता देती हूँ कि अपने पास नेक्स्ट 4D सीरीज और 5D सीरीज, उनके अंदर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। ठीक है, 4D सीरीज के अंदर जो एलिमेंट है अपने पास वो है इटरबियम, जिरकोनियम, निबोमियम, मोलिबिडम, टेक्टिनियम, रुटेनियम, रिहीनियम, प्लेडियम, सिल्वर और कैडमियम। ये क्या है अपने पास, 4D सीरीज है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास कौन सी होती है, 5D सीरीज। 5D सीरीज में क्या होगा, देखो, लेंथेनम, होफनियम, टेंटेनियम, टंगस्टन, रिहीनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनियम, गोल्ड एंड मरकरी। ये अपने पास क्या है, 5D सीरीज है। ठीक है, अब एटॉमिक नंबर देखो, 3D सीरीज का जो एटॉमिक नंबर था वो क्या होगा, स्कैटियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या है, 21। लिखते चलो, एक ही सीरीज के एलिमेंट है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आता जाएगा भी। टाइटेनियम का 22, वेनेडियम का 23, क्रोमियम का 24, मैग्नीज का 25, आयरन का 26, कोबाल्ट का 27, निकिल का 28, कॉपर का 29 और जिंक का कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, अब नेक्स्ट इन एलिमेंट्स के हम कैसे निकालेंगे एटॉमिक नंबर। तो देखिए, स्कैटियम, इटरबियम और लेंथिनम ये एक ग्रुप से बिलोंग करते हैं, और इनके लिए हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो ये कौन से पीरियड से बिलोंग कर रहा है, 3D सीरीज 4th पीरियड से। इटरबियम, जिरकोनियम ये 4D सीरीज जो है ये कौन से पीरियड से बिलोंग करती है, 5th पीरियड से। लेंथेनम, हॉफनियम ये कौन से पीरियड से बिलोंग करते हैं, 6th पीरियड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अपने पास मैजिक नंबर कौन कौन से होते हैं, 2, 8, 8, 18, 18, 32 ये होते हैं। तो देखो फोर्थ से हम कहाँ जा रहे हैं, 5th के अंदर, 1, 2, 3, 4th। 4th से 5th के अंदर जाएंगे तो अब कौन सा मैजिक नंबर यूज करेंगे, 18। आप क्या करो, 21 के अंदर क्या ऐड करवा दो, 18 ऐड करवा दो। आप क्या निकाल लोगे, इटरबियम का एटॉमिक नंबर निकालोगे। कितना आएगा, देखो 8 और 1 9 और 2 और 1 3, तो 39 क्या आ गया, इटरबियम का एटॉमिक नंबर आ गया। जिरकोनियम का कैसे निकालोगे, 40, इसके फर्दर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते रहो भी, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
47, 48, इस तरह से आप इनके एटॉमिक नंबर लिख सकते हो। ध्यान रखना कि जो अपने पास 4D सीरीज होती है उनके एटॉमिक नंबर देखो, इटरबियम का एटॉमिक नंबर 39 से लेकर के कैडमियम के एटॉमिक नंबर 48 तक, ये जो होती है अपने पास, ये कौन सी सीरीज होती है? 4D सीरीज होती है। नेक्स्ट देखिए 5D सीरीज कहाँ से स्टार्ट हो रही है? लेंथेनम से। अब लेंथेनम का एटॉमिक नंबर क्या होगा? आप क्या करो, 39 के अंदर क्या ऐड करवा दो भी? क्या ऐड करवा देंगे? 18 ऐड करवा देंगे। देखो 18 के बाद एक और 18 है, 39 में जब आप 18 ऐड करवाओगे कितना आएगा? 57। अब आप क्या करोगे, 57 के बाद होफनियम का लिख दोगे कि कितना एटॉमिक नंबर है? 58 है। ये क्या होगा? रोंग। देखो ऐसा क्यों? क्योंकि लेंथेनम, यहाँ आप पीरियोडिक टेबल के अंदर देखोगे ना, लेंथेनम के ऊपर क्या मिलेगा आपको? स्टार मिलेगा। इस स्टार का मतलब क्या है कि लेंथेनम के बाद 57 एटॉमिक नंबर के बाद अपने पास 14 एलिमेंट जो होंगे ना, वो कहाँ, कौन से कहलाएंगे? लेंथेनोइड्स कहलाएंगे। और ये जो लेंथेनोइड्स होते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आपने पीरियोडिक टेबल के नीचे दो सीरीज देखी होगी, ठीक है, उन दोनों सीरीज के अंदर देखो, एक तो होता है अपने पास लेंथेनोइड्स और दूसरे कौन होते हैं? अपने पास एक्टेनोइड्स होते हैं। ठीक है, तो लेंथेनोइड कितने एटॉमिक नंबर से स्टार्ट होंगे? देखो 57 तो ये खुद हो गया, फिर 58 से लेकर के 14 एलिमेंट मतलब 71 तक, 58 से लेकर के 71 तक के जो एलिमेंट है वो कहाँ आ जाएंगे? अपने नीचे एक सीरीज होगी जिसको हम क्या बोलते हैं? लेंथेनोइड्स बोलते हैं भी, वहां पर फिल होंगे। फिर 71 के बाद क्या है? 72 आएगा, और वही क्या है? एटॉमिक नंबर है किसका? होफनियम का। क्या आ जाएगा? 72। ठीक है, अब इसके बाद देखो इसका निकालो, 73, 74, रिहीनियम का 75, ओस्मियम का 76, इरिडियम का 77, प्लेटिनम का 78, गोल्ड का 79 और मरकरी का क्या हो जाएगा? 80। इस तरह से आप क्या कर सकते हो? इनके एटॉमिक नंबर बता सकते हो भी। ठीक है, अब ये देखिए अपने पास ये जो नीचे जो दो सीरीज होती है ये कौन सी होती है अपने पास? तो इन दो सीरीज को हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो यहाँ से अपना फोर्थ टाइप आ जाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं? वही बात कि जिनके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होगा? एफ सब शेल के अंदर फिल होगा। जहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल हो? एफ सब शेल के अंदर फिल हो, उनको हम क्या बोलते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं अभी। ठीक है, अब एफ ब्लॉक एलिमेंट के अपने पास कितनी सीरीज होती हैं? दो सीरीज होती हैं। कौन कौन सी सीरीज होती है? फर्स्ट जो होती है वो होती है अपने पास लेंथेनोइड्स। कौन सी सीरीज होती है? लेंथेनोइड्स होती है। और जो सेकंड सीरीज होती है वो अपनी कौन सी होती है? एक्टेनोइड्स होती है अभी। कौन सी सीरीज होती है? एक्टेनोइड्स। ठीक है, जो लेंथेनोइड्स होती है वो एटॉमिक नंबर 58 से स्टार्ट होती है सीरियम से, और सीरियम से 71 लुटेटियम तक। ये अपनी जो सीरीज है ये क्या है? लेंथेनम सीरीज है। नेक्स्ट है एक्टेनियम। एक्टेनियम सीरीज जो है वो एक्टिनम, सॉरी, थोरियम 90 से स्टार्ट होती है और 103 LR इतने एलिमेंट तक चलती है भाई। ठीक है, आपको इनको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखो कि एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं? जहां लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सब शेल के अंदर फिल होता है। एफ ब्लॉक एलिमेंट के अंदर कितनी सीरीज आती है? दो सीरीज आती है, लेंथेनोइड्स और एक्टेनोइड्स। ठीक है, लेंथेनोइड्स और एक्टेनोइड्स में कितने कितने एलिमेंट होते हैं? 14 एलिमेंट होते हैं। लेंथेनोइड 58 से स्टार्ट होता है, 71 तक होता है। एक्टेनोइड का एटॉमिक नंबर 90 से स्टार्ट होता है, 103 तक चलता है भी। ये अपने पास क्या होते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब इंपॉर्टेंट बात देखिए, जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है इनके अंदर ये जो लेंथेनोइड्स है ये कौन से पीरियड से बिलोंग करते हैं? आप इनको पीरियड्स कैसे असाइन करोगे भी? कौन से पीरियड से बिलोंग करता है? आप कहोगे कि ये तो नीचे है पीरियोडिक टेबल के अंदर, ये तो किसी पीरियड के अंदर नहीं होते, तो आप क्या बताओगे कि ये 6th पीरियड के अंदर। देखो यहाँ से निकले ना ये एलिमेंट, इधर से निकाल के हमने इनको यहाँ रखा है, तो आप कहोगे कि लेंथेनोइड जो है ये अपने पास 6th पीरियड से बिलोंग करते हैं, और एक्टेनोइड इससे नीचे अपने एक्टिनियम आएगा, ये कौन से पीरियड से बिलोंग करेगा? 7th से। तो ये कौन से पीरियड से बिलोंग करते हैं? 7th से बिलोंग करते हैं, ये ध्यान रखना भी। लेंथेनोइड्स जो है वो 6th पीरियड से होगा, और एक्टेनोइड जो है अपना 7th से। ग्रुप नंबर क्या होंगे? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं? आप ग्रुप कैसे बताओगे? तो देखिए जो स्कैटियम है ये कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा था? अपने पास 3rd ग्रुप से बिलोंग कर रहा था ना।
अब ये देखो अपने पास जो लेंथेनोइड और एक्टिनियम है, ये कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं? थर्ड से। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट भी कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा? थर्ड ग्रुप से बिलोंग करेगा भी, क्योंकि इनके बाद से ही तो अपने पास ये स्टार्ट किए हमने लेंथेनोइड्स और एक्टिनोइड। तो ये क्या कौन से, ये जो सीरीज है ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करती है? थर्ड ग्रुप से बिलोंग करती है। ठीक है, अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? तो देखो जो लेंथेनोइड्स होता है, लेंथेनोइड्स के अंदर जो ऑर्बिटल फिल होता है ना आउटर मोस्ट, वो कौन सा होता है? 4f ऑर्बिटल फिल होता है भी। एक्टिनोइड्स के अंदर आउटर मोस्ट कौन सा ऑर्बिटल फिल होता है? 5f ऑर्बिटल फिल होता है। कौन सा ऑर्बिटल फिल होगा? 5f। तो आप देखो ये कौन से पीरियड से बिलोंग कर रहा है? सिक्स्थ से। और फिल कौन सा ऑर्बिटल हो रहा है इसके अंदर? 4f वाला। ठीक है, तो मतलब आउटर मोस्ट जो शेल है उससे दो कम। ठीक है, मतलब आउटर मोस्ट अपनी शेल कौन सी होगी इसके अंदर? सिक्स्थ होगी। सिक्स्थ से अपने पास देखो दो कम, मतलब 4f के अंदर क्या हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं। 4f में इलेक्ट्रॉन फिल होगा। तो ऐसी शेल जो दो नीचे हो ना, उनको हम क्या बोलते हैं? एंटी पेनल्टीमेट शेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? एंटी पेनल्टीमेट शेल। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं वो कौन सी शेल में होते हैं? एंटी पेनल्टीमेट शेल के अंदर फिल होते हैं। तो देखो इनकी यहाँ से जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप क्या लिख दोगे? जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखिए, 4f मतलब जो अपने पास मेन शेल है ना n, उससे क्या? दो कम, मतलब n-2। और f के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे? n-2 f, और f के अंदर 0 से लेकर के क्या? 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर n-2 के बाद कौन आएगा? n-1 आएगा। और n-1 में कौन रहेगा? d। d जो सब शेल होती है वो पेनल्टीमेट शेल में होती है भी। n-1 d, और d के अंदर f, ये जो सीरीज होती है लेंथेनोइड्स, यहाँ d के अंदर 0 से लेकर के 1 इलेक्ट्रॉन फिल होता है भी। 0 से लेकर के 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और फिर लास्ट जो अपने पास आएगा ns2, और s के अंदर क्या रहेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन फिल रहेंगे। ये अपनी क्या है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है f ब्लॉक एलिमेंट की। ध्यान रखना भी, n-2 f 0 से 14, n-1 d 0 से 1, और ns2। ठीक है, जहां पर n क्या होगा? या तो 6 होगा या फिर क्या होगा? 7, क्योंकि सिर्फ दो ही सीरीज है अपने पास जो f ब्लॉक एलिमेंट से बिलोंग करती है, या तो वो 6 है या 7 है। तो यहाँ n की वैल्यू हम दो ही पुट कर सकते हैं, या 6 पुट करेंगे या 7। लेंथेनोइड्स के लिए हम 6, और एक्टेनोइड्स के लिए हम क्या पुट करेंगे? 7। ठीक है, तो f ब्लॉक एलिमेंट के अंदर बस आपको इतना देखना है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट हम किन्हें बोलते हैं? जहां लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सब शेल के अंदर फिल होगा। कितनी सीरीज होती है? दो होती है, एक लेंथेनोइड, एक्टेनोइड। लेंथेनोइड कहाँ से स्टार्ट होती है? 58 एटॉमिक नंबर से 71 तक। एक्टेनोइड्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 90 एटॉमिक नंबर से 103 तक। ठीक है, लेंथेनोइड्स के अंदर कौन सा ऑर्बिटल फिल होता है? 4f। एक्टेनोइड्स में कौन सा होता है? 5f। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? देखिए, डी ब्लॉक एलिमेंट की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? जैसे हम स्कैटियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर क्या था? 21 था। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आई थी अपने पास? आउटर मोस्ट 3d1 और 4s2 ये आई थी भी। ठीक है, यहाँ देखो ये जो 3d डी ऑर्बिटल जो है ये कौन सा फील हो रहा है? जो अपने पास आउटर मोस्ट शेल है उससे अंदर वाला। तो ऐसे शेल को हम क्या बोलते हैं? पेनल्टीमेट शेल बोलते हैं अभी। क्या बोलते हैं इनको? पेनल्टीमेट शेल। ठीक है, तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। तो देखिए यहाँ से जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिख सकती हूँ मैं?
कि जो मेन शेल है उससे एक कम, मतलब n-1 डी, और डी ऑर्बिटल के अंदर 1 से लेकर के 10 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, n-1 डी 1 से 10, और आउटर मोस्ट जो होगा अपने पास क्या होगा n s, और यहाँ जो है इलेक्ट्रॉन 1 से 2, मतलब एक भी हो सकता है और 2 भी हो सकते हैं अभी। तो ये अपने पास क्या रहेगी, डी ब्लॉक एलिमेंट की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। ठीक है, अब यहाँ जो n है, n क्या क्या रहेगा अपने पास, क्योंकि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो अपने 4th पीरियड से स्टार्ट होते हैं, तो n जो होगा वो 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है और 7, मतलब 4 से 7 तक अपनी n की वैल्यू रहेगी। ये क्या है, जनरल डी ब्लॉक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ से हमने क्या देख लिया कि अपने पास कितने टाइप के एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट को कितने पार्ट में हमने स्टडी किया है यहाँ पर। एक तो हमने स्टडी किए एस ब्लॉक एलिमेंट, दूसरे हमने स्टडी किए पी ब्लॉक एलिमेंट, थर्ड जो हमने स्टडी किया डी ब्लॉक एलिमेंट, फोर्थ हमने स्टडी किए एफ ब्लॉक एलिमेंट, मतलब इनको हमने क्या कर रखा था, 4 ब्लॉक में डिवाइड कर रखा था। ठीक है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को कंबाइन करके हम क्या बोल सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी बोल सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी बोला जा सकता है इनको कंबाइन फॉर्म में। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं अभी। क्या बोलते हैं इनको, ट्रांजिशन मेटल्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट को क्या बोला जाता है, ये डी ब्लॉक के अंदर से निकले थे 14 एलिमेंट्स, तो इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे, इनर ट्रांजिशन मेटल। इनको क्या बोला जाता है, इनर ट्रांजिशन मेटल बोला जाता है भी। इस तरह से हमने क्या कर दिया था, एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर दिया था इतने पार्ट में भी, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ट्रांजिशन मेटल्स और इनर ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, अब देखो हमने सारे ग्रुप्स पढ़ लिए। अब अगर हम पीरियोडिक टेबल के अंदर देखें तो इनको किस तरह से लिख देंगे भी, देखो पीरियोडिक टेबल ये है अपनी, इस तरह से आपको पीरियोडिक टेबल दिखेगी। ये ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ये अपने पास 3D सीरीज, ये 4D सीरीज है, ये 5D सीरीज है। यहाँ से लेंथेनम स्टार्ट है ना, ये लेंथेनम है, इधर से लेंथेनोइड सीरीज स्टार्ट होगी अपने पास, 14 एलिमेंट आएंगे, वो कहाँ रख रखे हैं, इस नीचे नीचे सीरीज रख रखी है भी ये लेंथेनोइड्स की। इसी तरह से अपने पास क्या है, नेक्स्ट एक्टेनोइड सीरीज आएगी, इससे नीचे कौन सी सीरीज है, एक्टेनोइड्स। और राइट साइड में अपने पास कौन से हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट है। पी ब्लॉक एलिमेंट 13 से लेकर के 18 तक होते हैं, ये सारे क्या है अपने पास, डी ब्लॉक सॉरी पी ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए क्या रहेगा अपने पास, एलिमेंट्स को फर्दर और पार्ट में भी डिवाइड किया गया भी, एलिमेंट की क्लासिफिकेशन और तरह से भी की गई है। तो एलिमेंट को हम किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, उनके नेचर के अकॉर्डिंग। तो एलिमेंट को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, मेटल्स, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। ठीक है, एलिमेंट की क्लासिफिकेशन कर दी 3 तरह से, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। आप अच्छे से जानते हो कि मेटल क्या होते हैं, मेटल वो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी टेंडेंसी होती है क्या, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं, वो क्या होते हैं, अपने मेटल होते हैं। नॉन मेटल क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को इजीली गेन कर लेते हैं भी, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो क्या होंगे अपने पास, नॉन मेटल होंगे। ये क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं। और मेटलॉइड्स क्या होते हैं, जो इन दोनों के फीचर शो करते हैं, मेटल और नॉन मेटल दोनों करेक्टरिस्टिक्स जो शो करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, जो मोस्ट ऑफ एलिमेंट है अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो क्या है, मेटल। ठीक है, कुछ एक एलिमेंट जो राइट साइड में प्रेजेंट है, वो क्या होंगे अपने पास, नॉन मेटल। और 6-7 एलिमेंट ही ऐसे हैं जो दोनों के करेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स बोलते हैं। तो देखो मेटल कौन कौन से हैं, नॉन मेटल कौन से हैं और मेटलॉइड्स कौन से हैं, तो ये बताते हैं हम आपको। तो देखिए यहाँ से फर्स्ट अपने पास फर्स्ट ग्रुप के अंदर कौन से एलिमेंट थे, एल्कली मेटल्स। देखो उनके नाम में ही क्या है, एल्कली मेटल्स। देखो एल्कली मेटल अपने पास कौन कौन थे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। जो ट्रिक मैंने कल बताई थी, लीना की रब से फरियाद, तो ये क्या है अपने पास, मेटल। नेक्स्ट
ग्रुप नंबर 2, 2 कौन से थे अपने पास? एल्कलाइन अर्थ मेटल, तो ये भी क्या है अपने मेटल है भी। कौन कौन से थे? याद करो ट्रिक, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो कौन कौन से थे? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडोन। ये अपने पास कौन से हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल, ये क्या होते हैं? मेटल। अब नेक्स्ट मैंने क्या बताया था? डी ब्लॉक एलिमेंट, जो ये एलिमेंट होते हैं अपने पास कौन से होते हैं? डी ब्लॉक, और इनको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं ना, तो ये भी क्या होते हैं अपने पास? मेटल होते हैं। अभी जो डी ब्लॉक एलिमेंट है ये सारे क्या है? मेटल है। फर्स्ट सीरीज अपने पास कौन सी थी? शक्ति, विक्रम, फीको, निकुंज। ये क्या है अपने पास? फर्स्ट सीरीज है, ये भी क्या है? मेटल्स है। अब नेक्स्ट अपने पास क्या थी? 4D सीरीज थी, इट्रबियम, जिरकोनियम, निबोमियम, मोलिबिडम, टेक्टिनियम, रुटेटियम, रिहीनियम, प्लेडियम, सिल्वर और कैडमियम। ये क्या है अपने पास? 4D सीरीज है, और ये भी क्या है अपने पास? मेटल्स है। इनके बाद क्या आएगा अपने पास? लेंथेनम, होफनियम, टेंटेनियम, टंगस्टन, रिहीनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटेनियम, गोल्ड एंड मरकरी। ये भी सब क्या है अपने पास? मेटल्स हैं। ठीक है, इधर से क्या आएगा अपने पास? एक्टिनियम। इधर स्टार लगा दो, क्योंकि इनके बाद वाले एलिमेंट कौन से अपने पास? लेंथेनोइड्स और एक्टेनोइड्स है। इनको कहाँ फिल कर देंगे? इन सीरीज के अंदर फिल करेंगे। अब इनसे पहले देखिए अपने पास पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट में देखो 13 ग्रुप कल करवाया था मैंने आपको। कौन से थे? बैंगन, आलू, गाजर, इन, थेला, ये बताए थे ना। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। ठीक है, अब इनके अंदर देखिए जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो मेटेलिक करेक्टर क्या करता है? इंक्रीज करता है। मेटेलिक करेक्टर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो ऊपर वाले जो एलिमेंट है वो क्या शो करने लग जाते हैं? नॉन मेटेलिक करेक्टर, और नीचे वाले जो एलिमेंट है वो क्या शो करते हैं? मेटेलिक करेक्टर शो करते हैं। अभी ये याद रखना कि जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो मेटेलिक करेक्टर क्या करता है? इंक्रीज करता है। नेक्स्ट 14 अपने पास क्या है? कार्बन। कार्बन के पास बाद क्या था अपने पास? सिलिकॉन, कहे सीता जी, सुने प्रभु। ठीक है, ये थे अपने पास। अब यहाँ देखिए इधर से स्टार्ट हो जाइए, ये जो कार्बन है अपने पास, ये कार्बन क्या है? नॉन मेटल। कार्बन किस कैटेगरी में आएगा? नॉन मेटल, नॉन मेटल की कैटेगरी में। अब कार्बन के बाद कौन है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टोल्ड्रियम एंड पोलोनियम। फिर आएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। नेक्स्ट है हीलियम, नियोन, हीना, नीना और करिश्मा जी रानी। आप इस तरह से लिख सकते हो इनको। ठीक है, तो इधर से देखिए कार्बन, फॉस्फोरस, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो इतने एलिमेंट है ना अपने पास, ये सारे क्या होते हैं अपने पास? नॉन मेटल होते हैं। देखो इधर से यहाँ जो है ये जिनको मैं शो कर रही हूँ अलग लाइन से, ये वाले सारे एलिमेंट ये क्या होते हैं अपने पास? नॉन मेटल होते हैं। और इस साइड जो हाइड्रोजन रह गया था ना, ये हाइड्रोजन भी क्या होता है? नॉन मेटल होता है। ठीक है, तो ये सारे क्या है अपने? नॉन मेटल है। और यहाँ तक के एलिमेंट देखो, यहाँ तक के जो एलिमेंट है ये अपने पास क्या है? देखो मैंने बताया टॉप टू बॉटम आते हैं, मेटेलिक करेक्टर क्या करता है? इंक्रीज करता है। तो ये नीचे वाले एलिमेंट जो है ये अपने पास क्या है? सारे मेटल है। देखो यहाँ तक के जो सारे एलिमेंट है ये क्या रहेंगे? मेटल। और मेटलॉइड्स कौन कौन से होंगे अपने पास? बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टोल्ड्रियम एंड पोलोनियम। ये जो एलिमेंट है ये अपने पास क्या है? मेटलॉइड्स है। ठीक है, इनको ध्यान रखना कि कौन कौन से मेटल है, कौन नॉन मेटल है और कौन मेटलॉइड्स है। ओके, तो ये क्या थी? अपनी क्लासिफिकेशन थी। नीचे जो लेंथेनोइड और एक्टेनोइड्स है ये भी क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। इनर ट्रांजिशन मेटल है, ये किस कैटेगरी में आएंगे? मेटल की कैटेगरी में आएंगे।
ठीक। तो ये अपनी क्या थी, क्लासिफिकेशन थी बी एलिमेंट्स की, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड के बेसिस पे। तो हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पढ़ चुके हैं। जो कल अपना टॉपिक रहेगा, कल ये है कि हमें कोई भी एलिमेंट दे दिया जाए, ठीक है, हम उस एलिमेंट को देख के ये कैसे डिटरमाइन करेंगे कि वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, कौन से पीरियड से बिलोंग करता है और कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है। तो कल हमें ये स्टडी करना है, ठीक है। तो आज बस इतना, इसको आप रिवाइज करना, पढ़ के देखना, अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझसे पूछ सकते हो आप, ठीक है। ओके। ओके, बाय स्टूडेंट्स।